नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के 11 बजे के खास बुलेटिन बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। शुरुआत करते हैं सांसद भगवंत मान की खबर से। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का मानो विवादों से जैसी नाता ही जुड़ गया है। इस बार मान पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगा है, जिसके बाद पहले फतेहगढ़ साहिब और फिर चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। ये तस्वीरें हैं फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना की। यहाँ आम आदमी पार्टी की एक रैली आयोजित की गई। लोकसभा सांसद भगवंत मान ने रैली को संबोधित करना था, पर कई घंटे इंतजार के बाद भगवंत मान पहुंचे, जिस पर मीडिया ने रोष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि कुछ व्यस्त कार्यक्रम देरी से आने की वजह हो सकते हैं। लेट आने की कोई मजबूरी हो सकती है, पीछे कोई प्रोग्राम लेट हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है। सारे चुप जी चुप। पर मीडिया संतुष्ट नहीं हुआ, जिस पर भगवंत मान बिगड़ गए और मीडिया से बदसलूकी करने लगे। अपने देरी से आने पर सफाई कुछ आक्रामक तरीके से देने लगे। कहते और लोग जो लेट आते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते। हेलो जी, जहाज भी लेट हो जाते हैं, सुखबीर बादल भी लेट हो जाता है, प्रकाश सिंह बादल भी लेट हो जाता है। कदे पूछा भगवंत मान के इस रवैये से नाराज बस्सी पठाना की मीडिया ने भगवंत मान की रैलियों का बाइकआउट करने का फैसला किया और कहा कि जब तक भगवंत मान अपने इस बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगते तब तक बाइकआउट जारी रहेगा। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने भी भगवंत मान के इस रवैये पर सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भगवंत मान की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि पाबंदी भगवंत मान के माफी मांगने तक जारी रहेगी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। मीडिया द्वारा बाइकाट का ऐलान सुनते ही भगवंत मान ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का मखौल उड़ाया और चुनौती देने लगे कि करना है तो कर दो भगवंत मान का सोशल बाइकआउट। मैं क्या जी, मैं बाद गल कर लूँ। नो नो नो, 4.5 घंटे हो गए मीडिया ਨੂੰ वेट करते रहो। मीडिया वेट नहीं कर सकता। मैं क्या वो नहीं करते ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ बैठे। नो नो नो, चलो चलो बाइकाट करो, भगवंत मान का सोशल बाइकाट कर दो सारा मीडिया। कभी शराब पीकर संसद में आने का आरोप, कभी संसद परिसर में वीडियो बनाए जाने का मामला, तो अब मीडिया से बदसलूकी। भगवंत मान आए दिन विवादों से घिरे नजर आते हैं और इस बार तो विवाद उससे हुआ जो जनता से उनके संवाद का जरिया बनता है, यानी कि मीडिया। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता पुनीत परंजा। पुनीत, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि लगातार अगर भगवंत मान की बात की जाए तो एक के बाद एक अपने बयानों को लेकर, अपनी कुछ ऐसी हरकतों को लेकर वो सवालों में आते हैं, विवादों में फंसते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ तक कि चैलेंज भी कर रहे हैं कि बॉयकॉट करना है तो कर दो। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें भगवंत मान का कि एक के बाद एक वो विवादों में आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पहले गरीबों का मजाक उड़ाया और फिर अब मीडिया के ऊपर वो तंज कस रहे हैं। तो उनकी जो हरकतें हैं उनसे यही लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि 117 सीटें जीत कर आएंगे, तो अब भी आम आदमी पार्टी जो जिस समय हालात जो ऐसे हालात जो चल रहे हैं पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर की वो दो फाड़ हुई है और उसके बावजूद जिस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस है, तो इसको देखकर लगता है कि यही ओवर कॉन्फिडेंस है जो इस तरह से उनको बोलने पर बिना सोचे समझे बोलने पर मजबूर कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है इस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल पुनीत, यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयानबाजी की है और मीडिया पर तंज कसा है, कहा यह भी जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से मीडिया के ऊपर भगवंत मान का इस तरह से बरसना, उसके बाद उनको कहना कि बाइकआउट करना तो आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद जब कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से भी उनके इस बयान की निंदा की गई और उनके बाकायदा जब तक वो माफी नहीं मांगते इस बयान के ऊपर
तब तक वो प्रेस क्लब में एंट्री उनकी बैन कर दी गई है। तो इन तमाम बातों के बाद अब कहीं ना कहीं मीडिया जो एक ग्रुप है उसके अंदर भी काफी रोष है इस बयानबाजी को लेकर, और जाहिर तौर पर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ इस बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। हालांकि एफआईआर दर्ज कौन करा रहा है, कि किसके नाम पर एफआईआर दर्ज होगी, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन एक ग्रुप जो है, मीडिया का एक धारा जो है वो चाहता है कि भगवंत मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सके ताकि उनको सबक मिल सके। जी, और पुनीत, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे नहीं तो उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद भगवंत मान का बयान आता है, लग नहीं रहा है कि अपने जो बयानबाजी उन्होंने की है, जो कुछ कहा है उसके लिए वो शर्मिंदा है या फिर वो माफी मांगेंगे। जी, जाहिर तौर पर जैसे कि मैंने पहले कह रही ना कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी का, जो सर चढ़ कर बोल रहा है। कहते हैं कि एक सत्ता का काफी बड़ा घमंड होता है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बयानबाजी है उससे तो यही लगता है कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी बयान दे देते हैं और उसके बाद उस बयान से वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे गलती उन्हीं की क्यों ना हो। तो कहीं अब इसका खामियाजा जो है लगातार, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से अभी बवंडर जो बवाल जो है वो मचा हुआ है पंजाब के अंदर, उसके बाद इसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये लगातार एक के बाद एक, चाहे वो गरीबी का मजाक उड़ाया हो, चाहे वो उन्होंने सिक्की का मजाक उड़ाया हो, धार्मिक भावनाओं को आहत किया हो, एक के बाद एक जिस तरह से वो लोगों को आहत कर रहे हैं, उसके बाद वो आने वाले समय में उनके आने वाले दिन जो है वो काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार के खिलाफ सेक्स स्कैंडल मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी नेता कुलजीत चहल, रविंदर गुप्ता, अनिल शर्मा और अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच के आदेश दिए हैं। सेक्स सीडी विवाद में फंसे केजरीवाल के मंत्री के मसले को लेकर पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने इसे शर्मसार करने वाला वाकया करार दिया। साथ ही बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल को आईना दिखाने की कोशिश की है। शर्म आउंदी है मैनूं आ जाए इस पार्टी के मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटाए गए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी संदीप कुमार के विवाद को पार्टी की छवि को गिराने वाला करार दिया है। जबकि संदीप कुमार के सेक्स सीडी विवाद के खिलाफ कांग्रेस ने बरनाला में मार्च खोला और रोष प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल का पुतला फूंका। ये बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली में रोज नए नए तरह के जो वाकया है वो सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि दिन ब दिन गिर रही है। इसी बात के लिए हम चिंतित थे। केजरीवाल ने संदीप कुमार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई किए जाने का दावा किया, जबकि विपक्ष उनकी दलील को दरकिनार करके उनके वादों का हिसाब मांग रहे हैं। जालंधर से राजीव वधवा, बरनाला से जीवन रामगढ़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं पंजाब बीजेपी की होने वाली बैठक की। जालंधर में आज पंजाब बीजेपी की बैठक होगी। इस बैठक में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। 8 सितंबर से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साथ ही बैठक में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद रहेंगे। तो साफ है कि आने वाले वक्त में प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियों के बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार बैठकें कर रही है पार्टी। बीजेपी भी इस कड़ी में एक और बैठक कर रही है, जो कि जालंधर में होने वाली है। जालंधर में हो रही है अब पंजाब बीजेपी की बैठक, और इस बैठक में साफ है कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा होगी ही होगी। साथ ही जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जो 8 सितंबर से शुरू होगा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो आक्रामक रुख के साथ जरूर सदन में मौजूद रहेगा। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कुछ रणनीति मॉनसून सत्र में उसकी रहने वाली है। तो 8 सितंबर से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी
चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा। पुनीत, कितने बजे होनी है ये बैठक शुरू, और साथ ही साथ जिस तरीके से साफ है कि आने वाले चुनाव और साथ ही साथ मॉनसून सत्र को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी, कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए रीना, इस बैठक के अंदर अगर हम बात करें तो ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, जो संगठन महामंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनका नाम जो दिल्ली से आ रहे हैं भूपेंद्र यादव, और उसके अलावा विजय सांपला यहाँ पर होंगे, और तमाम जो बाकी जो जिला अधिकारी हैं, जिला के जो प्रधान है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है 2017 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, और उसी के मद्देनजर जो बैठक है वो की जा रही है। और लगभग 11:45 का जो समय है वो रखा गया है, लेकिन माना जा सकता है कि 12 साढ़े 12 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी, और जितने भी डिस्कशन होगा ये किस तरह से प्लानिंग की जाए, जो इलेक्शन आ रहे हैं उसको लेकर ये मीटिंग जो है वो चलेगी, और देर शाम तक ये मीटिंग जो है यहाँ पर जारी रहेगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस तरह से बीजेपी को पंजाब के अंदर मजबूती दी जाए। और क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी एनडीए की ही गवर्नमेंट चल रही है, तो ऐसे में किस तरह से जो लोगों के सामने जितने भी जो प्रोग्राम जो तय बनाए गए हैं, चाहे वो स्टेट की तरफ से, स्टेट बीजेपी या सरकार की तरफ से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो आम जनता से जुड़े जो मसले हों और उनको किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। जी रीना। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच.एस. किंगरा ने आपको लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने पार्टी में फंड इकट्ठा करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं दुर्गेश पाठक से मीटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मांग करने की भी बात कही। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले एच.एस. किंगरा ने एक बार फिर से पार्टी को निशाने पर लिया है। दुर्गेश पाठक पर पंजाब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप के बाद किंगरा ने एक बार फिर से दुर्गेश पाठक को निशाने पर लिया। किंगरा ने कहा कि दुर्गेश पाठक की 52 सदस्यीय टीम है जो पंजाब में उग्राही का काम करती थी। किंगरा ने उग्राही करने का मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा किया। किंगरा ने एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए खुलासा किया कि दुर्गेश पाठक को मिलने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। जो लोग 5 लाख रुपए देते थे उनकी मीटिंग दुर्गेश पाठक के साथ करवाई जाती थी, पार्टी में उनके कद को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है पर्सनल मीटिंग रखूंगा कराएंगे जितने बंदे होंगे इनटू 5 पहले मिनिमम। ठीक है जाने होया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰੀ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਲੋਕ ਵਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये जो अमरीश त्रिखा है ये दिल्ली से आया हुआ, दिल्ली से 53 आदमी आए हैं, ये 52 लोग आए हुए हैं, और उनका जो सूबेदार मेजर है जो बड़ा वो है दुर्गेश पाठक। बागियों ने आम आदमी पार्टी के किसी नेता को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है तो वो है दुर्गेश पाठक। किंगरा ने जब पार्टी के खिलाफ बगावत की थी तो दुर्गेश पाठक पर ही निशाना लगाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के एक और बागी नेता पवित्र सिंह ने भी दुर्गेश पर टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। केवल इतना ही नहीं, पार्टी के सबसे बड़े नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर भी दुर्गेश पाठक ही थे। छोटेपुर ने आरोप लगाया था कि दुर्गेश के सामने पंजाब में किसी की नहीं चलती। अब तक पार्टी के 3 बड़ी बागी आवाजों में घिरे दुर्गेश पाठक की पंजाब चुनाव में भूमिका को लेकर सवाल जरूर उठने लगे हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। किंगरा आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। उन्होंने सबूतों के साथ आम आदमी पार्टी के राज उजागर किए तो पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। किंगरा की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा करने के बाद शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल एंड कंपनी को घेरना शुरू कर दिया है। फंडिंग को लेकर एच.एस. किंगरा के एक के बाद एक खुलासों ने विपक्ष को जरूर खुश कर दिया है। अकाली दल का कहना है कि वे पहले से ही आम आदमी पार्टी के फंडिंग को लेकर आवाज उठाती रही है और अब आम आदमी पार्टी के खुद के नेताओं ने इस पर मुहर लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अकाली दल ने इस सब के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उधर अकाली दल के साथ कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एचएस किंगरा ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे प्रदेश में सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी के कन्वीनर पद से हटाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए शायद सबसे मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में आम आदमी पार्टी के अपने को निशाना लगा ही रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, अमृतसर से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। वहीं एचएस किंगरा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने एचएस किंगरा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भगवंत मान ने कहा कि किंगरा टिकट के लिए पार्टी में आए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एचएस किंगरा विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज पंचकुला में जीएसटी पर हरियाणा सरकार के शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस सम्मेलन से सरकार का मकसद हरियाणा में निवेश बढ़ाना और कारोबार को आसान बनाना है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। ललित, यहाँ पर आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आप समिट के अंदर मौजूद हैं, वहां काफी भीड़ नजर आ रही है। क्या कुछ आज पूरे दिन एजेंडा रहने वाला है? कितना लंबा चलेगा ये समिट? और जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और कौन कौन विभागों के और साथ ही अगर बात की जाए कंपनीज के लोगों को यहां पर न्योता दिया गया है इस समिट के लिए? निश्चित तौर से रीना, अगर हम बात करें, क्योंकि एक दिवसीय जो ये समिट है यहाँ पर होने जा रहा है पंचकुला में, और आपको मैं तस्वीरों में अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने इस समिट का उद्घाटन किया। उसके अलावा यहाँ पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर विपुल गोयल भी यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं किस तरह से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सके, उसके अलावा रोजगार के यहाँ पर अवसर मिल सके, उसको लेकर यहाँ पर एक दिवसीय ये जो समिट है यहाँ पे करवाया जा रहा है। अगर खास तौर पे बात करें, जो हरियाणा का एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग है उसके द्वारा ये समिट करवाया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ केंद्रीय यहाँ पर जो ऑफिशियल थे वो भी यहाँ पर आए हैं। खास तौर पर चर्चा इसी बात को लेकर की जाएगी कि किस तरह से प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, उसके अलावा किस तरह से जो निवेश है उसको और ज़्यादा सरल बनाया जा सके। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा के गुड़गांव में भी हैपनिंग हरियाणा समिट करवाया गया था, जहां पर बात की गई थी किस तरह से जो निवेश है प्रदेश में किया जा सके और रोजगार के अवसर है वो यहां पर मिल सके। उसके अलावा अगर खास बात एक और ये भी है कि जो जीएसटी समिट है, थोड़े दिन पहले जिस तरह से जो केंद्र सरकार है उन्होंने जीएसटी बिल पास किया था, उसके अलावा हरियाणा है वो भी जीएसटी बिल को लेकर आज चर्चा करेगी। इससे क्या क्या फायदा होगा, साथ में किस तरह से जो टैक्सेशन और एक्साइज में किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा, किस तरह से और आसानी इसमें ला सके, जिससे इन्वेस्टमेंट को सरल बनाया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम इश्यूज को लेकर आज दिन भर यहाँ पर मंथन होगा और चर्चा की जाएगी, जिस पर खास तौर पर जो वित्त मंत्री है हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु शामिल है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं विपुल गोयल शामिल है, उसके अलावा बहुत से अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, और कहीं ना कहीं जो लोगों को किस तरह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में की जा सके उसके बारे में चर्चा की जाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी को लेकर आज दिन भर चर्चा होने वाली है। एक दिवसीय ये समिट है। बढ़ते हैं आगे। आज देश भर में 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं। इससे बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम जैसी जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ये श्रम कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वहीं देश भर में सरकारी अस्पतालों की लाखों नर्सें और रेडियोलॉजिस्ट भी वेतन समेत कई मुद्दों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। इससे अस्पतालों में मरीजों को भी परेशानी हो सकती है। हरियाणा में भी हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। हिसार में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है। पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1604 ईस्वी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश श्री हरमंदिर साहिब में किया गया था। सिख पंथ के महान गुरसिख बाबा बूढ़ा जी को पहला ग्रंथी बनाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने संपादित किया था। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।